मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग व्याकरण पुस्तक से रचना विभाग की ओर ध्यान देंगे। रचना विभाग में हम सबसे पहले देखेंगे निबंध लेखन। तो बच्चों, मैं आप लोग को आज यह समझाने वाली हूँ कि निबंध लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किस तरह के निबंध लिखने चाहिए और जो भी हमें टॉपिक मिलते हैं उस पर कैसे हमें उसका विस्तार पूर्वक से अच्छे तरह से आकलन करके निबंध को प्रस्तुत करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं और कौन से निबंध को कैसे लिखना चाहिए। जब मैं ये आपको बता दूंगी तो निबंध आप आसानी से लिख सकोगे, क्योंकि निबंध जो है वो असीमित होता है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार का निबंध आ सकता है। मैं कोई एक टॉपिक दूंगी आपको कि बच्चा मेरे विद्यालय पर निबंध लिखो, लेकिन हो सकता है कि परीक्षा में आपको पुस्तकालय पे निबंध लिखने के लिए आ जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि निबंध कैसे लिखते हैं। जब ये आपको मालूम होगा तो आप किसी भी टॉपिक पे बहुत आसानी से निबंध लिख पाओगे। इसलिए आज मैं आपको निबंध कैसा लिखना चाहिए, निबंध किस किस प्रकार के होते हैं और कौन से निबंध को किस तरह से लिखते हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले यह देखिए कि निबंध किसे कहते हैं। निबंध शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूप से बंधा हुआ, यानी कोई ऐसा भाव जो बहुत अच्छी तरह से आपस में बंधा हुआ हो, मिला हुआ हो। निबंध में किसी एक विषय का निरूपण रहता है, जिसमें हम अपने विचारों को अत्यंत स्पष्ट एवं समष्टिगत रूप से प्रस्तुत करते हैं। निबंध के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं। तो वर्णनात्मक निबंध, दूसरा होता है विचारात्मक निबंध, तीसरा होता है कल्पना प्रधान निबंध और चौथा होता है और 5वां प्रकार है आत्मकथनात्मक निबंध। अब एक एक करके हम इस पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्णनात्मक निबंध क्या है, किसे कहते हैं वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में विभिन्न स्थानों, वस्तुओं, त्योहारों या ऋतुओं का वर्णन किया जाता है। इनमें वर्णन की प्रधानता होती है। वर्णन मतलब मालूम है ना आपको, विस्तार से किसी चीज़ के बारे में बताना, जैसे समाचार पत्र, ताजमहल आदि। इस तरह के जो टॉपिक होते हैं वो वर्णनात्मक निबंध होते हैं। दूसरा है विचारात्मक निबंध। सामाजिक विचारधारा, समस्या, धर्म, संस्कृति, गुण दोष आदि विषयों पर लिखे जाने वाले निबंध विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। ये निबंध वस्तुपरक एवं बुद्धि तत्व प्रधान होते हैं, जैसे दूरदर्शन से विकास अथवा विनाश आदि। इस तरह के जो टॉपिक रहेंगे वो विचारात्मक निबंध होंगे। तीसरा होता है कल्पना प्रधान निबंध। इस प्रकार के निबंध में भावों की तीव्रता तथा कल्पना की प्रधानता होती है। कल्पना यानी कुछ सोचना, जैसे वर्षा का पहला दिन, यदि मैं पक्षी होता आदि। मतलब ये कैसा है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये कल्पनात्मक निबंध कहलाता है। चौथा है विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों का अत्यंत रोचकता से विवरण दिया जाता है, जैसे 1857 की क्रांति आदि। 5वां और अंतिम निबंध का प्रकार है आत्मकथनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का आत्मकथात्मक शैली में वर्णन होता है, जैसे मुरझाए फूल की आत्मकथा, कुर्सी की आत्मकथा। इस आत्मकथा में इस तरह के निबंध को हम जो भी चीज़ लेते हैं वह अपने आप को वहाँ पर रख करके अपने बारे में बताता है। जैसे हमने लिया छाते की आत्मकथा, तो छाता अपनी बातें खुद बताएगा, तो ये हो जाता है आत्मकथनात्मक निबंध। अब मैं आपको बताऊं कि निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका पहला ध्यान दीजिए कि जिस विषय पर निबंध लिखना है उस विषय पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। दूसरा टॉपिक है निबंध को 3 भाग में बांटकर लिखना चाहिए। पहला प्रस्तावना, दूसरा विषय विस्तार और तीसरा उपसंहार। मतलब निबंध को 3 भाग में आप बांटिए। पहले तो प्रस्तावना कि ये है क्या, फिर विषय विस्तार, उसके बारे में क्या कहा गया है, और तीसरा उसके होने से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है। अब तीसरी ध्यान देने वाली बात है कि निबंध की भाषा जो है वो सरल और शुद्ध होनी चाहिए, यानी ऐसा भाषा आपको लिखना है जो भाषा सबको समझ में आ जाए। चौथा है भाषा में निरंतरता और विचारों में नवीनता होने से निबंध रोचक बनता है।
भाषा जो है उसमें निरंतरता बनी होनी चाहिए। निरंतरता यानी कंटिन्यू लिखते रहना है, उनका क्रम टूटना नहीं चाहिए और विचारों में नवीनता, नई नई बातें उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। निबंध लिखने के ध्यान देने वाली बात जो है वह 5वीं बात यह है कि निबंध की वर्तनी जो है वह शुद्ध होनी चाहिए, यानी लिखावट जो है आपका वह बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से निबंध लिखने के कुछ तरीके थे, निबंध के प्रकार थे जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे आपको किसी भी तरह के निबंध दिए जाएंगे तो सबसे पहले आप इसको पढ़ कर के ध्यान में रखोगे कि किस तरह के ये निबंध है और इन्हें हमें कैसे लिखना है, और यह जानने के बाद आप किसी भी तरह का निबंध लिख सकते हो। इस प्रकार आज मैंने आपको निबंध लेखन के बारे में बताया। अब अगला क्लास में आप देखेंगे पत्र लेखन को कैसे लिखे जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर इसमें कुछ फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो।